Hello class, welcome to the Product Science classes, and today we will discuss about the chemical reaction and equation of class 10th. On the last class I told you about the chemical reaction and equation and the balancing, how to balance the chemical reactions. Okay, and now we will discuss about the types of chemical reactions. How many types of? It's a 4 types. Combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. Okay, so today we will discuss about the 2 types of chemical reaction. First one is the combination and second one is the decomposition reaction. What is the mean of combination? Combination मतलब क्या होता है? Combination जब हम किसी चीज को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हमने वाटर प्लस शुगर ले लिया, वाटर प्लस शुगर, तो ये क्या बना लेगा? शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि वाटर के अंदर शुगर हमारा पूरी तरह से क्या हो गया? मिक्स हो गया. तो इसने क्या बना लिया? शुगर सॉल्यूशन बना लिया. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इसी तरह होता है जैसे हमारे 2 या कई रिएक्टेंट होते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है. यही कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हमारा था 2, हमारे यहाँ पे क्या है? वाटर प्लस शुगर. ये क्या है? हमारे 2 रिएक्टेंट हो गए और इसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला वो क्या था? सिंगल सॉल्यूशन मिला, शुगर सॉल्यूशन. इसी तरह हमारी कुछ रिएक्शंस हम इनको डिस्कस करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं ये किस में होते हैं? एक प्रॉपर हमारे स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने मैटर, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमारे 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, एक एक्वस भी होता है. एक्वस में क्या होता है कि वो गैस और वाटर, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल पानी भी नहीं होता है और कैसा होता है ना, सॉलिड होता है ना गैस होता है. ठीक है, इसको और डिटेल में मैं बता दूंगी आपको एक बार. तो कैल्शियम ऑक्साइड के जब वाटर से इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट. तो जो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये क्या देता है हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको हम स्लैग लाइन कहते हैं. ठीक, और हीट निकलती है. जब भी ये रिएक्शंस होती हैं तो इनके साथ क्या होती हैं? हीट बहुत ज्यादा निकलती है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस करते हैं, इसीलिए हीट इसमें रिलीज होती ही होती है. ठीक है, तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमारी डेफिनेशन की हुई एग्जाम्पल से ही आप लोग समझ लीजिए. क्या रिएक्शन? वो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, इस फॉर्म बनता है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट. किसमें? 2 या उससे मोर रिएक्टेंट जिसमें होते हैं, वो क्या देता है हमको? एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, तो वो कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द वाटर in the liquid form. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. वो रिएक्शन जिसमें हमारी हीट क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है, along with the formation of product. किसके साथ? प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, बनाती है, along with the formation of product, प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमारी क्या होती है? हीट रिलीज होती है. हीट इज रिलीज्ड. हीट रिलीज होती है किसके साथ? प्रोडक्ट्स के साथ. प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक. जैसे यहाँ पे हीट हमारे रिलीज हो रही है रिएक्शन होने के बाद, तो ये कहलाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे CH2 प्लस हमारा 2O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, इसके कुछ और हमारे एग्जांपल्स हैं. जैसे जब हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें डाइजेशन होता है,
तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, तो हमारे फूड क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल कंपाउंड्स में वो टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने खाया राइस, पोटैटो, ये सब जब पोटैटो खा लिया, राइस खा लिया, ब्रेड खा ली, इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब भी हमारा डाइजेस्ट होगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो जब वो ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज भी तो आगे टूटेगा। तो जब ग्लूकोज हमारा टूटेगा तो क्या दे देगा, हमारा C6H12O6 होता है इसका। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ। और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देता है ना, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर पाते हैं। इसीलिए हमें खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना पानी नहीं पिएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम रिलीज कैसे करेंगे उसे, मतलब वर्कआउट कैसे करेंगे। तो इसकी क्या रिएक्शन है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वही क्या करती है, ऑक्सीजन मिली, उससे हमारा मिल गया 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के वो मिले, 6 वाटर मिल गए, और प्लस हमारी क्या रिलीज हुई, एनर्जी। ठीक है, हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। ग्लूकोज हो गया, ये हमारी ऑक्सीजन हो गई। और ये जब ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, वाटर मिल गया और एनर्जी मिल गई। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसे? क्योंकि हीट रिलीज हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है, और हीट के फॉर्म में ये एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट्स। जैसे हमारा वाटर है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी। सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट हमको क्या देता है, सिंपलर टाइप प्रोडक्ट्स देता है, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, जब हम हीट देते हैं तो वो क्या निकाल देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट है और ये जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमको 3 प्रोडक्ट्स दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसको जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा when a decomposition reaction is carried out by heating is called the thermal decomposition। जब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब इसमें से हीट बाहर निकलती है, ठीक है, डिकम्पोज होता है किसके थ्रू, हमारी क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल मतलब हो गया हीट लेना। अब इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे हमारा था लेड नाइट्रेट, लेड को Pb से शो करते हैं, नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस होता है। इसको हीटअप किया तो क्या मिल गया, लेड ऑक्साइड PbO, इसको ब्रेक डाउन किया तो PbO मिला, प्लस NO2 निकल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू द मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह एक हमारा और एग्जाम्पल है, जब हम सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या दे देता है हमको, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग दे देता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, बट इसमें क्या होती है, एब्सॉर्ब हो रही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम,
एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब अंदर की तरफ आ रही है। इससे याद रखिए, एंडो मतलब हो गया इन, मतलब अंदर आ रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एक्स मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। इंटर होता है ना यहाँ पे, जब हम कहीं जाते हैं, जब हम इंटर कहीं अंदर जा रहे होते हैं तो वहां लिखा होता है इंटर। इंटर मतलब हीट अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एक्स मतलब हो गया एग्जिट, मतलब कि हीट हमारी रिलीज हो रही है। ये याद करने का इजी तरीका है, याद रखिएगा। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक, एग्जिट मतलब बाहर निकलने के लिए कह रहा है, तो हीट रिलीज हो रही है। एंडो मतलब होता है अंदर इंटर कर रही है, इसलिए वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अंदर की तरफ एब्सॉर्ब हो रही है हमारी एनर्जी। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और है हमारा AgBr का। उसमें भी क्या होता है, जैसे ये AgCl था, वैसे यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? AgBr ले लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, और सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन हमें अलग अलग मिल जाता है। तो ये थी हमारी 2 रिएक्शंस। उसके बाद की 2 रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास। और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस हो जाएंगे।